तो मैंने शौचालय साफ करने का ये निर्णय था कि बच्चों के बीच में मैं दिखाऊं कि यह कार्य करना गलत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों अभी मैं एक सरकारी स्कूल में आया हूँ, जिस स्कूल का नाम है आर मिडिल स्कूल कारा। और दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, यानी प्रधानाध्यापक सर बैठे हुए हैं, जो इस स्कूल को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विद्यालय में आए और कुछ जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपको शुभकामना। और उसके बाद कि पहले ये हमारे भी गुरु हैं, तो सबसे पहले चरण छू के आपको भी प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सर पहले आप ये बताइए कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फ़ोटो हमने देखा था कि जो एक अपने स्कूल का, यानी आप इस सरकारी स्कूल का आप एक बाथरूम यानी टॉयलेट साफ कर रहे थे, ऐसा क्यों? जी ऐसा है कि वो जो कर्मयोगी होते हैं वो पहले अपना काम करके दिखाते हैं, और उसका प्रभाव होता है कि फिर निचला जो पीढ़ी होती है वो देख करके जो उसके अंदर झिझक होता है कि यह काम मैं करूं ना करूं, तो वह झिझक समाप्त हो जाता है। तो मैंने शौचालय साफ करने का ये निर्णय था कि बच्चों के बीच में मैं दिखाऊं कि यह कार्य करना गलत नहीं है। हम अपना जो है जिसका प्रयोग करते हैं उसको सफाई भी हमको करनी चाहिए, और मैंने सफाई किया। और इसके बाद बच्चे लोग में उत्साह जगा, शिक्षकों में लगा कि नहीं, जब प्रधानाध्यापक शौचालय सफाई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इससे ये भी साबित होता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम सैनिक बन करके कुछ दिन सेवा किया हूँ, यानी फौज में पहले था। तो फौज का एक प्रशिक्षण ही होता है कि दुनिया के कोई काम न बड़ा है न छोटा है, सभी काम को जो है आप तन्मयता से कर सकते हैं और उसे निष्पादित आप करेंगे। तो आपने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 इस स्कूल को कैसे बनाए? मेरा जहाँ भी रहे हैं प्रयास रहा है। ये हमारी तीसरी नौकरी है। 89 में हम शिक्षक बने थे। तो जहाँ जहाँ भी गए हमने प्रयास किया कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। और यहाँ हम 28 फरवरी 14 को हम इस विद्यालय में आए। विद्यालय में काफ़ी लगा कि यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है, और काफ़ी एरिया, बड़ा एरिया का यह स्कूल है। और मैंने प्रयास किया, शिक्षक का सहयोग मिला। शिक्षक कम थे और शिक्षक विभाग से लाने का प्रयास किया, जिसमें 8 शिक्षक हमें चाहिए थे, 4 शिक्षक हमें मिले। और उस समय उपस्थिति जो भी होती थी, उसके बाद बहुत बड़ी उपस्थिति होने लगी। परिणाम हुआ कि यहाँ पर 6 स्कूल प्राइवेट चलते थे, जिसमें 4 स्कूल बंद हो गए हैं, 2 स्कूल बचे हुए हैं। और इधर कोरोना काल के कारण सब बंद रहा, नहीं तो मिशन था हमारा कि प्राइवेट स्कूल से मुक्त करा दूँ इस गांव को, और सभी बच्चे यहाँ आए। और उससे हमारा कम न पढ़ाई यहाँ होती है और न मैनेजमेंट न डिसिप्लिन। इसलिए हमारा जो है यह कार्य देख करके दूर दूर से यहाँ बच्चे आने लगे, और परिणाम हुआ कि नामांकन यहाँ बंद कर देना पड़ा। और कई एक वर्षों से चल रहा है कि नामांकन जो है बंद कर दी जाती है कि अब हमारे यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि बैठने का भी जगह नहीं है, संसाधन कम है, बैठने का जगह नहीं है। तो हमने नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया था, और है कारा स्कूल का जिला में ही नहीं अपितु और प्रदेश में भी जो है इसके चर्चा होती है। प्रयास किया हूँ। दोस्तों आप देख लिए कि एक ऐसे जो शिक्षक हैं, यानी एक ऐसे प्रधानाध्यापक हैं कमलेश बिकल जी, जिन्होंने यहाँ आसपास में जो भी प्राइवेट स्कूल थे उसको बंद करवा दिया गया, यानी उसको ज़बरदस्ती नहीं बंद कर दिया गया। ये अपने दम पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे पढ़ाई स्टार्टिंग की है। अब अच्छे बच्चे यहाँ पर आने लगे, और जो गरीब घर के लड़के थे वो अच्छे घर से भी थे, वो भी यहाँ पर आने लगे, क्योंकि यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा होने लगा था। और लास्ट में इनको नामांकन भी बंद कर दिया गया दोस्तों।
बंद करने पड़ गया मजबूरी, क्योंकि इनके पास जगह नहीं था। मैं अगला वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस स्कूल का किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्लासें कैसे चलती है, यहाँ पर बच्चे कितने प्रेजेंट होते हैं, वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे। और एक और सुनने में आया था सर कि आपने जितने सारे टीचर हैं आपके स्कूल में, और वहाँ पर सारे टीचर पोशाक पहन कर आते हैं, ये कब आया आपके मन में? जी, ये मन में आया कि बच्चे हमारे यहाँ एक है सरकारी विद्यालयों में विभाग के तरह से ही है कि एक बच्चों में ड्रेस हो, तो हमारा था कि बच्चे ड्रेस में कम आते थे, तो उनको प्रेरित कर रहे थे कि सभी को ड्रेस में आना है। और कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, उनको हम लोग अपने निजी राशि से भी उनको बनाए, सैकड़ों बच्चों को निजी राशि से कपड़ा बनाए हैं। तो लगा कि शिक्षक भी जो है यदि ड्रेस में आए तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, और उसका पड़ा भी। तो सभी शिक्षक का एक निर्णय हुआ कि कौन सा ड्रेस जो है हम लोग के बीच आए। और हमें तो और प्रॉब्लम था, जो हम बहुत दिन पहले पैंट शर्ट छोड़ दिए थे। तो लगा कि हम कैसे पहनेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे काम करने के लिए तो कुछ परिश्रम करना होता है। तो मैं भी कहा कि ठीक है, हम भी पैंट शर्ट पहनेंगे, और सभी लोग ने कलर चूज किया, काला पैंट वाइट शर्ट, और शिक्षिकाएं के लिए भी अपना पिंक कलर का जो है वो, हाँ नहीं साड़ी नहीं थी, वो फ्रॉक, और जो है ब्लैक उनका पैजामा, और सभी एक ड्रेस में जो है शिक्षक जब आने लगे तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा कि हमारे जब शिक्षक ड्रेस में आएंगे तो हम क्यों नहीं आए। और इसलिए हमारा ये बहुत सफल रहा है। और बीच में जैसे सरकारी चीज़ों में बिहार सरकार है जो काफ़ी टीचर लोग को इधर से उधर कर देता है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले या अभी भी जो चल रहा है इंटर के एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण आपके स्कूल को वहाँ बुला लिया जाता है, या मैट्रिक का परीक्षा जो 17 तारीख से हो रहा है उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ काम नहीं करना चाहिए, फिर भी सरकार कहती है कि नहीं अब बाथरूम और लैट्रिन को भी आप देख रेख कीजिए, और उसके बाद ये भी आता है सवाल कि अब दारू को भी छानबीन आप करें। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि मुख्य रूप से जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो माहौल बनाया गया है, वस्तुतः प्रतिकूल है। इसको अनुकूल यदि बनाया जाता तो जो ग्रामीण बच्चे हैं जो कमज़ोर घर से आते हैं उनको इसमें सहूलियत होती और अधिक विकास करते, लेकिन विद्यालय को चलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे कार्य है, जनगणना में लगा देना है, BLO में लगा देना है, या जब भी कुछ कार्य हो तो शिक्षक को लगा देना है, जिससे पढ़ाई बराबर बाधित रहती है। तो इसका आप लोग विरोध नहीं करते? विरोध होती है, लेकिन अब क्या कहा जाए, यह सरकार की मानसिकता ही जो है कुछ ऐसी है, क्योंकि जो प्राइवेट विद्यालय हैं जिनको अफिलिएशन सरकार दे देती है उनके शिक्षक को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो पैसे वाले के बच्चे तो वहाँ पढ़ लेते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में तो ग्रामीण क्षेत्र का मूलतः गरीब घर के बच्चे आते हैं। डिस्टर्ब जितने भी होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं। और यह लगता है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की शिक्षा है, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। तो गरीब के साथ जो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इनके साथ घात हो रहा है, और इस पर सरकार को जो है पुनर्विचार करना चाहिए। जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे रखें, शिक्षकों को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बच्चों को जो है भविष्य सुधरेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि हम इतना अच्छा स्कूल बना दिए, एक मंदिर बना दिए, एक स्वर्ग बना दिए, और बीच में जब डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो उस समय आपको क्या लगता है? बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि जो हम करना चाहते हैं उसको करने नहीं दिया जाता है, और वहाँ पर फिर एक नकारात्मक सोच पैदा होने लगता है कि तो फिर जब मैं हम कर रहा हूँ करने नहीं दिया जाता है, तो नतीजा है कि वह सकारात्मकता की ओर छोड़ करके नकारात्मक की ओर लोग जाना चाहता है। भले मैं उसका नहीं पथगामी हूँ, लेकिन करने वाले के साथ मूल्यांकन नहीं होता है। जो कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। प्रोत्साहन यदि दिया जाए तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो कार्य करने वाले हैं, मेधावी हैं, लेकिन
कार्य करेंगे और उनका जब वेतन का मामला होगा तो रिश्वत देना पड़ेगा, कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका परिणाम उन पर नकारात्मक पड़ता है कि मैं क्यों काम करूं जब हमें जो है कोई सहूलियत ही नहीं मिलती हो। प्रोत्साहन यदि विभाग से मिले तो सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको अच्छे से खराब बनाने की व्यवस्था बना दी गई है। जो अच्छा भी है वो यहाँ के खराब हो जाता है, और इसका मेरे पास प्रमाण है। इसका यदि कोई विभाग मंच लगा ले तो मैं दिखा दूं कि देख लीजिए अच्छे को आप कैसे खराब करते हैं। हमने ये भी चीज़ देखा है सरकारी स्कूलों में कि एक स्कूल में मैं था, वहाँ पर गर्ल स्कूल में और हाई स्कूल में भी गया था वहाँ पर कुछ दिन के लिए। तो वहाँ पर हमने देखा क्या कि जो टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं वो टीचर क्लास में जाना चाहते हैं, मगर कुछ टीचर उनको डिस्टर्ब कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पढ़ा के भाभा बना दोगे, क्या कलेक्टर बना दोगे। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो टीचर चाहते हैं पढ़ाने के लिए फिर भी दूसरा टीचर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, वो जो है मेधावान शिक्षक का एक काम नहीं होता है। जो वास्तविक में शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहते वो दूसरे को जो है प्रेरित करते हैं कि आप भी मत पढ़ाओ, लेकिन वैसी की संख्या बहुत कम है। और हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है ऐसे जो ऐसा प्रेरित करते हैं कि आप क्यों पढ़ाते हैं। चाहे यहाँ की व्यवस्था देख करके हों, वातावरण के अनुसार हों, लेकिन यहाँ नहीं है, और जहाँ भी होंगे तो कम है ऐसे, और वे स्वयं नहीं पढ़ाना चाहते इसलिए दूसरे को प्रेरित करते हैं। तो वैसी अपवाद है, ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। और एक चीज़ और मुझे पता चला है कि 28 तारीख यानी 28 फरवरी को ही आपका इस स्कूल में आर मिडिल स्कूल कारा में लास्ट दिन है। तो क्या इसके बाद इस स्कूल का रूपरेखा वैसे ही रहेगा जैसे कि आपने बनाया है? मेरा यह अंतिम विद्यालय है। अब पद से हम विमुक्त हो रहे हैं, लेकिन मैं 26 जनवरी को यहाँ ध्वजारोहण जो किया है और उसमें हमने संकल्प व्यक्त किया है कि जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूँगा और कार्य करते रहूँगा, इस विद्यालय को विकास करने के लिए या गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मैं बाह्य रूप से, क्योंकि अब कार्य रूप से तो मैं अंतःकरण में कार्य नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाह्य रूप से मैं कार्य करता रहूँगा और प्रेरित करता रहूँगा कि वह विद्यालय उत्तरोत्तर आगे बढ़े। क्योंकि जब हमने वृक्ष लगाया है तो अपने सामने उसको सूखते हुए कोई देखना नहीं चाहता है, तो मैं भी देखना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हरा भरा रहे, और जितना भी मुझसे बनेगा मैं करते रहूँगा। इसके लिए शिक्षक की भी कमी है, उसके लिए प्रयास करूँगा। मुक्त होने के बाद और मैं स्वतंत्र रूप से ज़्यादा प्रयास करूँगा। अभी तो ज़्यादा बंधन भी है, और प्रयास मैं करूँगा कि विद्यालय हमारा अच्छा से अच्छा बनी रहे। ये मेरा प्रयास है। दोस्तों, आप देख लिए कि ऐसे प्रधानाध्यापक या ऐसे शिक्षक इस दुनिया में खास करके नहीं मिलते हैं कि जो अपनी संस्था को बिल्कुल छोड़ देते हैं और वहाँ से उनको कोई काज नहीं करना रहता है, फिर भी उस काम को करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर आएंगे। जैसे कि सर ने बताएं कि जब हमने पौधा लगाया है तो अपने वृक्ष को सूखते हुए नहीं देखेंगे। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, जहाँ भी हमारे सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं जो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, खास करके गवर्नमेंट जो टीचर हैं, तो कम से कम आप इतना अच्छा ज़रूर कीजिए जैसे कि सर यहाँ पर हैं। जैसे इनसे बहुत चीज़ आपको सीखने के मिलेगा, जो औरंगाबाद ज़िला में ओबरा में कारा में ये स्कूल है। तो लास्ट में और लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिससे आप लोगों को कुछ लोगों को आप शिक्षा दे सकें? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस धरती पर जितने भी कार्य हैं वो सबसे गुणवत्तापूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च पद शिक्षक का होता है, और शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। पद से हटता है, सरकारी पंजी से हटता है, लेकिन वह आजीवन जो शिक्षक का गुण है उसमें रहता है और रहनी चाहिए। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो है शिक्षक बनना कोई आसान नहीं है। उच्च पदाधिकारी लोग बन जाएं, लेकिन वो शिक्षक का ही देन है जो उच्च पदाधिकारी बनते हैं। तो इसलिए शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो जल करके प्रकाशित करता है, और इतना महत्वपूर्ण
और हमारे भारतीय वाङ्मय में तो ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की गई है शिक्षक को, और कोई पदाधिकारी को, राजनेता को तो देवताओं से तुलना नहीं की गई है, लेकिन शिक्षक को तुलना तो की गई है देवताओं से। तो इससे महत्वपूर्ण पद क्या होगा? तो सभी लोग से आह्वान करूंगा कि आप धन्यवान हैं जो शिक्षक का पद आपको मिला है। अब इसको आप बखूबी निर्वहन करें, और मैं ये कामना करता हूं कि यदि पुनर्जन्म संभव है तो आगे भी हमें अगला जन्म भी शिक्षक ही बनाए, और मैं ऐसे ही विद्यालय को संवारता रहूं। धन्यवाद। तो दोस्तों आगे मैं वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगा, जिस समय क्लास चलते रहेंगे और स्कूल के भवन कैसा है, सारा चीज़ आपको हम डिटेल बताते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा टीचर बने तो ज़रूर बच्चों को पढ़ाएं। यही एक छोटा सा वीडियो था। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।